हेलो गाइस। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम एनवायरनमेंट की वीडियो डाल रहे हैं और उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जड़। जड़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। जड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट। रूट कहाँ रहती है? जमीन के अंदर। कहाँ रहती है? जमीन के अंदर। ठीक है। जनरली जनरली बात कर रहे हैं। जनरली जनरली ठीक है। सामान्यता बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो जड़ जड़ जो है वो पौधे का अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग भाग है, जो सामान्यतः कहां होती है? मिट्टी के अंदर विकसित होती है। कहां होती है? मिट्टी के अंदर। और जो जड़ है वो काय से विकसित होती है? मूलांकुर भाग से। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर बीज डाला, ये जड़ है, ये मिट्टी है। ठीक है। मिट्टी में आपने बीज डाला। ठीक है। मिट्टी में आपने क्या डाला? बीज डाला। ठीक है। अब बीज से एक ये वाला पार्ट मूलांकुर कहलाएगा, इससे जड़ विकसित होंगी। एक मिनट में मिटा के आपको पूरा बता देता हूं। ये ये बीज है, ये मिट्टी है। ठीक है। इसमें एक पार्ट नीचे की ओर जाएगा, इसको बोलेंगे मूलांकुर। मूलांकुर से क्या होगा? इससे जड़ विकसित होंगी। और एक पार्ट ऊपर जाएगा जो कहलाएगा प्रवांकुर। ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा प्रावांकुर, नीचे वाला पार्ट कहलाएगा मूलांकुर। और जो मूलांकुर है, मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होंगी और प्रवांकुर से शाखाएं तना वगैरह, तना पत्तियां ये सब विकसित होंगी। ठीक है। ये बीज है। ठीक है। जर्मिनेशन जब जर्मिनेट होगा, ठीक है, सीड जर्मिनेट होगा तो उससे मूलांकुर और प्रवांकुर दो भाग निकलेंगे। नीचे की ओर मूलांकुर निकलेगा, ऊपर की ओर प्रवांकुर निकलेगा। जो नीचे की ओर निकल रहा है मूलांकुर, उससे जड़ विकसित होगी। जो ऊपर की ओर निकल रहा है प्रवांकुर, उससे तना और पत्तियां वगैरह विकसित होंगी। ठीक है। होपफुली आपको मूलांकुर और प्रवांकुर समझ में आ गया होगा। मूलांकुर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल, और प्रवांकुर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेम्यूल। ठीक है। जड़ के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो जड़ पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से स्थापित करती है। ठीक है। पौधों को मजबूती प्राप्त कर पौधे मजबूती प्राप्त करते हैं काय के? जड़ की मदद से। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अब मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जड़ें हैं, तो जड़ जो करेगी खनिज और लवणों का अवशोषण करेगी। ठीक है। और परिवहन करेगी, उनका तने के माध्यम से उनका परिवहन करेगी। तने के माध्यम से उनका परिवहन करेगी। तने के माध्यम से उनका परिवहन करेगी। ठीक है। भोजन का संचय करना। ठीक है। कुछ पौधों में श्वसन, सहारा तथा वनस्पतिक प्रवर्धन करना। कुछ पौधों में बोल रहे हैं, कुछ पौधों में क्या करती हैं? जड़ें श्वसन, सहारा तथा वनस्पतिक प्रवर्धन करती है। जड़ की विशेषताएं, वाह लक्षण दिखते हैं। जड़ सामान्यतः कहां रहती है? मिट्टी के अंदर। सामान्यतः कहां रहती है? मिट्टी के अंदर। जड़ पर गांठ, जड़ पर क्या रहती है? गांठ और अंतर्गांठ नहीं होती। जो जड़ है, मान लीजिए जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, तो जड़ पर गांठ अंतर्गांठ नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ जड़ें होती हैं उनमें गांठ अंतर्गांठ होती हैं, बट जो मूलांकुर से जो जड़ निकल रही है उसमें गांठ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? गांठ का मतलब ये है कि नोड का मतलब ये है, ये ऐसा, ऐसी गांठें नहीं होती, ऐसी गांठें नहीं होती, ऐसी गांठें नहीं होती। ठीक है। ये नोड्स और नोड के बीच का अंतर इंटरनोड। ठीक है। ये नहीं होती। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो जड़ों में क्या होती है? गांठ और अंतर्गांठ नहीं होती। जड़ पर पत्ती एवं कलिकाएं नहीं होती। जड़ में पत्ती कलिकाएं कहां से आ गई? समझ रहे हो? नहीं, जड़ में पत्ती और कलिकाएं थोड़ी ना होंगी। जल के अग्रभाग पर मूल टोपी होती है। जड़ के अग्रभाग पर क्या होती है? मूल टोपी होती है। ठीक है। बना के दिखा देता हूं। ये ऐसा, ऐसा। मेरे डायग्राम को इग्नोर करना, क्योंकि मैं डायग्राम अच्छी नहीं बनाता हूं। ठीक है। तो जड़ का जो अग्रभाग होता है, जिसको हम बोलते हैं मूल गोप, जिसको रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल गोप। ये क्या है? मूल गोप है। ठीक है। ये क्या है? मूल गोप है। इसका काम होता है जड़ को डैमेज होने से बचाना। ठीक है। जड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम किसका है? रूट कैप का, मूल गोप का। मूल गोप का काम क्या है? रूट कैप का काम क्या है?
जड़ को क्षतिग्रस्त जड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचाना, मतलब कि जड़ को डैमेज होने से बचाना मूल गोप का काम है, रूट कैप का काम है। ये वाला जो हिस्सा है वो रूट कैप होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा कोशिका विभाजन क्षेत्र होगा, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन क्षेत्र होगा, ये बीच वाला, ठीक है। और ठीक है, वो फुली आप समझ गए होंगे। और फिर इसमें से यहां पर ऐसे मूल रोम निकलेंगे, ठीक है, ये मूल रोम निकलेंगे, ये थिन हेयर्स, फाइन थिन हेयर्स, इनको मूल रोम बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जड़ का व्यवहार, धनात्मक गुरुत्वानुवर्धन, मतलब कि जड़ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, ठीक है। पृथ्वी के, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है, नीचे की ओर है, तो जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, जड़ क्या होती है, प्रकाश से दूर होती है। धनात्मक जलानुवर्तन, मतलब कि जड़ रहेंगी वो पानी की ओर बढ़ेंगी, नीचे क्या रहता है, पानी, तो पानी की ओर बढ़ेंगी। मूलांकुर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, बीज है, बीज का जब जर्मिनेशन होगा, ठीक है, ठीक है, सीड जब जर्मिनेट होगा तो एक भाग नीचे की ओर जाएगा, एक भाग ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। नीचे वाले भाग मूलांकुर रेडिकल बोलते हैं, इससे जड़ें विकसित होगी। और प्रवांकुर, इस वाले हिस्से से तना, पत्ती वगैरह विकसित होंगी, ठीक है। जर्मिनेशन का मतलब कि बीज का अंकुरन। तो जो मूलांकुर है वो अंकुरण के समय सबसे पहले बाहर आता है, आगे चलकर प्राथमिक जड़ बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, आगे चलकर प्राथमिक जड़ बन जाता है, क्या बन जाता है, प्राथमिक जड़ बन जाता है, ठीक है। और क्या करता है, मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करता है, टैप रूट का निर्माण करता है। मूलांकुर क्या बनाता है, जड़ बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि मूलांकुर क्या करता है, तो मूलांकुर जड़ बनाता है, ठीक है। मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए प्रांकुर, प्रांकुर क्या करता है, भ्रूण का वह भाग जिससे तना एवं पत्तियां विकसित होती है उसको प्रांकुर बोलते हैं। प्रांकुर तना एवं शाखाएं बनाने के लिए है, ठीक है। जब बीज का अंकुरण होगा उसमें दो भाग निकलते हैं, एक मूलांकुर जो नीचे की ओर निकलता है जिससे जड़ बनती है, एक प्रांकुर बनता है जिससे हमारा क्या होता है, तना, शाखाएं या पत्तियां विकसित होती हैं, ठीक है। और जड़ की मैंने संरचना आपको बताई दी है। मूल टोपी जड़ का अग्रभाग होता है, ठीक है, जो जड़ को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। मिट्टी के घर्षण से क्या होती है, जड़ की रक्षा कौन करता है, मूल टोपी, मूल गोप, या फिर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। सुरक्षा करता है, मिट्टी प्रवेश में सहायता करता है। ये ऐसे मैंने आपको बताया था बनाकर, एक बार फिर बना के बता देता हूं, ठीक है। ये मूल गोप है जिसको रूट कैप बोलते हैं, या मूल टोपी बोल देंगे इसको। ये है विभाज ज्योतक मेरिस्मेटिक जोन, ठीक है, जिसको अभी मैंने बताया था कोशिका विभाजन क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, कोशिका विभाजन क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या है, यहां क्या होता है, कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है। कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा और नई कोशिकाएं बनेंगी। फिर उसके बाद है रीजन ऑफ एलोगेशन, फिर विकसित होंगी वो आगे चल के। फिर ये मूल रोम है, यहां पर ये जड़ के मूल रोम है। ये जो मूल रोम है वो जल को अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मूल रोम का काम मुख्य ये है कि वो जल को अवशोषित करते हैं। क्या करती हैं, जल का अवशोषण करेंगी। मूसला जड़ जो हमारी रहेगी ये मूलांकुर से विकसित होती है, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। कहाँ पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में। कहां पर पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में जो है हमारी मूलांकुर जड़ पाई जाती है। उदाहरण इसके क्या है, मूलांकुर जड़ के, सरसों, मटर, चना, आम, ठीक है। और द्विबीजपत्री पौधों में क्या है, मूसला जड़ पाई जाएगी। इसके उदाहरण क्या है,
सरसों, मटर, चना, आम। इसकी विशेषता क्या है? ये मुख्य जड़ स्पष्ट होती है। ये जो जड़ होती है, जो मुख्य होती है, ये जो जड़ होती है क्या होती है? मुख्य होती है और स्पष्ट होती है। मुख्य होती है और स्पष्ट होती है। मिट्टी की गहराई तक जाती है। क्या करती है? मिट्टी की गहराई तक जाती है। मिट्टी की गहराई तक जाती है, अधिक जल प्राप्त करती है। एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़, ये मूलांकुर से ना बनकर तने या पत्तियों से विकसित होती है, प्रांकुर से विकसित होती है। इसके उदाहरण क्या है? गेहूं, धान, मक्का, गन्ना। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, ये काय के उदाहरण है? ये हमारे हैं मूलांकुर के, सॉरी, ये हमारे उदाहरण है अपस्थानिक जड़ के, एडवेंटिशियस रूट के उदाहरण है। तो इनमें जो जड़ें होती है वो एक जैसी जड़ें काफी होती है। एक जैसी जड़ें, एक जैसी जड़ें होती है। एक जैसी जड़ें अनेक एक जैसी जड़ें होती है। ठीक है। जबकि मूसला जड़ में एक जो मुख्य जड़ होती है, एक मुख्य जड़ होती है मूसला जड़ में। जबकि जो हमारी एडवेंटिशियस रूट रहेगी, जो हमारी क्या बोलते हैं अपस्थानिक जड़ रहेगी, उसमें एक जैसी अनेक जड़ें रहेंगी। एक जैसी अनेक जड़ें रहेंगी और ये उथली मिट्टी के ऊपर फैली रहती हैं। ये उथली मिट्टी के ऊपर फैली रहती हैं। अब होता क्या है कि जड़ जो है वो अपनों में रूपांतरण करती हैं। क्यों रूपांतरण करती हैं? कुछ विशेष कार्य करने हेतु जड़ों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन जड़ों का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है। तो जड़ें अपना रूपांतरण क्यों करती हैं? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जड़ अपना रूपांतरण कर रही है? एक, भोजन संचय करने के लिए। जो जड़ है वो अपने आप में भोजन स्टोर करना चाहती है, भोजन का अपने आप में संचय अपने अंदर क्या करना चाहती है? संग्रहण करना चाहती है, इसलिए जड़ रूपांतरित करती है। सहारा देने के लिए रूपांतरण करती है जड़। श्वसन के लिए क्या करती है जड़? श्वसन के लिए भी क्या करती है जड़? रूपांतरण करती है। और परजीवी पोषण हेतु भी जड़ रूपांतरण करती है। ये मुख्य जो कारण है चढ़ने के हेतु, जड़ चढ़ने के हेतु भी क्या करती है? रूपांतरण। तो ये मुख्य कारण है, ये हम पढ़ते जा रहे हैं। वानस्पतिक जनन हेतु भी जड़ क्या करती है? रूपांतरण करती है। तो जड़ों को रूपांतरण की जरूरत क्यों पड़ती है? देख सकते हैं आप, भोजन संचय करने के लिए अपने अंदर, सहारा देने के लिए पेड़ पौधों को, श्वसन हेतु खुद की श्वसन लेने में अगर कोई समस्या हो रही होगी तो वो रूपांतरण कर लेगी, परजीवी को अगर पोषण देना होगा तो जड़ रूपांतरण कर लेगी। ठीक है। सहारा देने के लिए, चलने के लिए, वनस्पतिक जनन हेतु जो जड़ है वो अपना रूपांतरण करती है। अब जो मूसला जड़ का जो रूपांतरण है वो हम देखते हैं। तो मोस्टली जो मूसला जड़ का रूपांतरण है वो चार रूप में है। एक तो है कॉनिकल रूट। ठीक है। कॉनिकल रूट मतलब कि शंकुरूपी, एक तो शंकुरूपी जैसे रूपांतरण करती है, शंकुरूपी, कॉनिकल, शंकुरूपी। शंकुरूपी में क्या होता है कि ये ऊपर से जो रहेगी चौड़ी रहेगी, ऊपर से क्या रहेगी? चौड़ी, और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा वो पतला रहेगा। उदाहरण के तौर पर आपने गाजर देखी होगी। तो गाजर, मान लीजिए ये गाजर है। एक मिनट, डायग्राम में अच्छा नहीं बनाता हूं। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है गाजर का, ये कैसा रहता है? मोटा। ठीक है। शंकुरूपी में क्या होता है? कॉनिकल में क्या होता है? मूसला जड़ का रूपांतर पहला जो हम पढ़ रहे हैं शंकुरूपी पढ़ रहे हैं, कॉनिकल रूट पढ़ रहे हैं। तो ये जो गाजर रहती है ये ऊपर से कैसी रहती है? मोटी। तो जो शंकुरूपी रहेगी, जब रूपांतरण करेगी शंकुरूपी रूप में, तो ये ऊपर से मोटी रहेगी, नीचे पतली रहेगी। ठीक है। ऊपर मोटी रहेगी और नीचे कैसी रहेगी? पतली रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शंकुरूपी। ठीक है। तो मूसला जड़ का पहला रूपांतरण क्या है? शंकुरूपी में करती है। दूसरा करती है ये, क्यों करती है? भोजन का संचय करने हेतु, क्योंकि मोटा ये स्टोर हो गया ना, ये मोटा भाग, तो ये अपने आप में भोजन स्टोर करने के लिए कर रही है। एक होता है शंकुरूपी, फिर उसके बाद अगला है फ्यूजिफॉर्म। इसको हम बोलते हैं धुरीनुमा जड़ या तर्करूपी। धुरीनुमा भी बोलते हैं इसको, तर्करूपी भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म। इसमें क्या होगा? फ्यूजिफॉर्म में क्या होगा? जो आपने मूली देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने मूली देखी होगी।
ये मूली। होपफुली चित्र अच्छा नहीं बना होगा, फिर भी आप लोग समझ लीजिए क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो जो फ्यूजी फॉर्म है ये धुरीनुमा है, इसको तर्क रूपी भी बोलते हैं, जो मूसलाधार अपना रूपांतरण कर रही है। तो जैसे कि मूली है, आपने मूली देखी होगी, ये ऊपर से मोटी रहती है, नीचे से ऊपर ऊपर मोटी रहती है, ठीक है। ऊपर नीचे कैसी रहती है? पतली, माफ कीजिए, ऊपर नीचे कैसी रहेगी? ये पतली रहेगी। और बीच में कैसी रहेगी? मोटी रहेगी। ऊपर और नीचे कैसी रहेगी? पतली। और बीच में कैसी रहेगी? मोटी रहेगी। ऊपर नीचे कैसी रहेगी? पतली रहेगी। और बीच में कैसी रहेगी? मोटी। ऊपर नीचे क्या रहेगी? पतली, और बीच में मोटी रहेगी। तो ये फ्यूजिफॉर्म, धुरीनुमा मूली। मूली इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप फ्यूजिफॉर्म का, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म, तर्करूपी या फिर धुरीनुमा जड़, ठीक है। ये अभी मूसलाधार के रूपांतरण चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूपांतरण देखते हैं क्यों कर रही है भाई, भोजन संचरण के लिए। नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म जिसको हम बोलते हैं सलगम आकार, सलगम आकार, ठीक है, सलगम आकार। नेपीफॉर्म को हम बोलते हैं कुंभी रूपी। कुंभी रूपी मतलब घड़े के समान आकार की। कुंभी रूपी कैसी होती है? कुंभी रूपी या सलगम आकार जड़। तो ये कैसी रहेगी? घड़े घड़े के आकार की रहेगी, ठीक है। आपने चुकंदर देखा होगा, आपने चुकंदर देखा होगा, ये ऐसे घड़े घड़े के आकार की रहती है, घड़े के आकार की रहती है, ठीक है। मटके जैसी ये फूली होती है। नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म जिसको हम बोलते हैं कुंभी रूपी बोलते हैं या सलगम आकार बोलते हैं। नेपीफॉर्म जिसको हम बोलते हैं कुंभी रूपी या मटके जैसी ये फूली हुई होती है। सलगम हो गया, चुकंदर हो गया, ये इसके उदाहरण है। इसका भी कार्य क्या है? भोजन का संचय हेतु। अगले मूसला जड़ का रूपांतरण क्या है? नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट जिसको हम बोलते हैं ग्रंथिल जड़। ग्रंथिल जड़ ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसमें क्या रहती है? नोड रहती है, ऐसी नोड रहती है, ऐसी नोड रहती है, ऐसी नोड रहती है जड़ों में, ऐसी नोड रहती है जड़ों में, ऐसी नोड पाई जाती है, ऐसी ऐसी नोड पाई जाती है जड़ों में। तो इनको बोलते हैं नोडुलेटेड रूट या ग्रंथिल रूट। तो ये जड़ों में छोटी छोटी ये गांठें होती है। जड़ों में कैसी छोटी छोटी क्या होती है? गांठें होती है, ठीक है। जड़ों में क्या होती है? छोटी छोटी गांठें होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। इनमें क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। तो राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाएंगे, वायुमंडल से नहीं ले पाएंगे। तो ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे पौधों की क्या होती है? नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और जो बहुत आवश्यक है पौधों के लिए, इसलिए इनमें गांठें होती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? वायुमंडल स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम का उपयोग होता है। और नोडुलेटेड ग्रंथिल मतलब इनके उदाहरण क्या है? मटर हो गया, मटर, चना, अरहर। दालों में जितने भी दाल हैं, दाल में नोडुलेटेड ग्रंथियां होंगी। जितनी भी दालें उनमें नोडुलेटेड ग्रंथि होंगी। मूंगफली, मूंगफली में भी क्या होगी? नोडुलेटेड ग्रंथि होगी। ये मूंग की दाल में होगी, मूंगफली में होगी, अरहर में होगी, चना में होगी, मटर में होगी, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं दलहनी पौधे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण हम पढ़ने वाले हैं। तो जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, इनका रूपांतरण देखते हैं। सबसे पहले अपस्थानिक जड़ वो होती है जो मूलांकुर से विकसित ना होकर किसी अन्य भाग जैसे तने या शाखाओं से विकसित होती है, उनको क्या बोलते हैं? हम अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। अब सबसे पहले प्रॉप रूट जिसको हम बोलेंगे स्तंभ मूल। प्रॉप रूट जिसको हम बोलेंगे स्तंभ रूट। तो अब इसमें होता क्या है? शाखाओं से नीचे की ओर जड़ निकलती है। शाखाएं, जैसे कि ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ की ये शाखाएं हैं, ठीक है, पेड़ की ये शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं से क्या है? जड़ें निकल रही है नीचे की ओर। ये जड़ें नीचे की ओर निकल रही है पेड़ को सहारा देने के लिए, ठीक है। शाखाओं से नीचे की ओर जड़ निकलती है। इनका कार्य क्या होता है? पेड़ को अतिरिक्त सहायता देना। तो इस स्तंभ मूल का उदाहरण क्या है? प्रॉप रूट का उदाहरण क्या है? बरगद का पेड़। बरगद का
पेड़। और बरगद के पेड़ को चलता हुआ वृक्ष भी कहते हैं। बरगद को चलता हुआ वृक्ष भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस वृक्ष को चलता हुआ वृक्ष कहते हैं, तो बरगद के वृक्ष को चलता हुआ वृक्ष कहते हैं। ठीक है। तो स्तंभ जड़ में प्रॉप रूट में क्या होती है, शाखाओं से नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं। उदाहरण बरगद का पेड़। ठीक है। क्योंकि बरगद का पेड़ इतना हैवी होता है, इसलिए उसको इतनी सारी ये ब्रांचों से जो शाखाएं निकल रही हैं, ये नीचे की ओर जा रही हैं और जड़ों को और मजबूत कर रही हैं, ताकि ये पेड़ स्थिर बना रहे, उसको मजबूती प्रदान करे। इसलिए इसका रूपांतरण हुआ है स्तंभ मूल में। ठीक है। बरगद इसका उदाहरण है। फिर आते हैं क्लाइंबिंग रूट। फिर आते हैं क्लाइंबिंग रूट, जिसको हम बोलते हैं आरोही मूल। इसको हम बोलते हैं आरोही मूल। होता क्या है, जब वृक्ष का तना कमजोर होता है, जब क्या होता है, वृक्ष का जो तना है वो क्या होता है, कमजोर होता है। वृक्ष का तना जब कमजोर होता है तो उसे सहायता देने के लिए कौन, आरोही जो मूल होती है, उसको सहायता देकर ये आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है। तनों से निकलकर सहारे से चिपक जाती है। तो क्लाइंबिंग जो रूट होती है, आरोही जो रूट होती है, वो तने से निकलकर सहारे के लिए चिपक जाती है। तने से निकलकर सहारे के लिए क्या होती है, चिपक जाती है, आरोही मूल। अब ये किस में होती है, आपने पान की बेल देखी होगी, करेले की बेल देखी होगी, मिर्ची की बेल, तो जितनी भी बेल आएंगी वो क्लाइंबिंग रूट में आएंगी, आरोही मूल में आएंगी। इनका कार्य क्या है, ये चढ़ने में सहायता करती हैं, क्योंकि तने कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। पान की बेल, मनी प्लांट, काली मिर्च में भी क्या होती है, बेल होती है। मनी प्लांट में बेल होती है, पान में बेल होती है, काली मिर्ची में भी बेल होती है ना। तो ये सब काय में आएंगे, अपने आरोही मूल में आएंगे, क्लाइंबिंग रूट में आएंगे। जो क्या करेगा, जब वृक्ष का तना कमजोर होगा तो उसको ये जड़ें सहायता देकर आगे बढ़ाएंगी। पैरासिटिक रूट, जिसको हम बोलते हैं परजीवी जड़। ये जड़ें उन पौधों में पाई जाती हैं जो भोजन, खनिज और जल के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। जो भोजन के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए हॉस्टोरिया, अमरबेल, जिसको हम बोलते हैं कसकटा इंग्लिश में, ये कार्य क्या है इनका, भोजन प्राप्त करने के लिए ये ऐसा करती हैं। यह जड़ें उन पौधों पर पाई जाती हैं जो भोजन, खनिज और जल के लिए दूसरों पर आश्रित होती हैं। एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जटामूल, जिसको फाइब्रस रूट बोलते हैं या स्टिल्ट मूल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जटामूल को स्टिल्ट मूल बोलते हैं, जटामूल बोलते हैं। अब होता क्या है, तने का जो निचला हिस्सा रहेगा, तने का जो क्या रहेगा, तो ये इस तरह से ऐसी रहेंगी। तो इनमें क्या होगी, एक नोड होगी। इनमें क्या होती है, नोड होती है, नोड। ठीक है। इनमें क्या होती है, नोड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पर्व संधि होती है। इनमें क्या होती है, पर्व संधि होती है। नीचे की ओर पर्व संधि होती है, उसमें से ये जड़ें निकलती हैं, जैसे कि आपने मक्का देखा होगा, गन्ने देखे होंगे, ज्वार देखा होगा, बाजरा देखा होगा, है ना। तो ये मक्के की जड़ देखी होगी, गन्ने की जड़ देखी होगी, ज्वार की जड़ देखी होगी। तो इनमें इस तरह की ऐसी निचली की ओर ऐसी नोड, पर्व संधि बनी होती है, जिसमें से ये जड़ें निकलती हैं। और उनमें क्या होती है, ये इन दोनों के नोड के मतलब कि ये नोड मतलब पर्व संधि के दोनों के बीच के ये जो अंतराल है, इसको पर्व संधि अंतराल बोलते हैं, नोड्स इंटरवल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जटामूल की पहचान है। तो होता क्या है कि तने के निचले नोड मतलब कि पर्व संधि से क्या होती है, ये पर्व संधि है, इसमें से क्या होती है, जड़ें निकलती हैं और मिट्टी की ओर चली जाती हैं। उदाहरण क्या है इसका, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक है। ये इसके उदाहरण है। और ये क्या करती है, मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है। ये हमने ये सब पढ़े थे, जड़ के प्रकार। कॉनिकल में शंकुरूपी में गाजल, फ्यूजिफॉर्म में मूली, नेफिफॉर्म में सलगम या चुकंदर, नोडुलेटेड में मटर, चना, दालें, पूरी दलहनी आ जाएंगी इसमें।
क्रॉप रूट स्तंभ मूल में आ जाएगी बरगद, क्लाइंबिंग रूट में आ जाएगी पान की बेल, मिर्ची की बेल और करेले की बेल। पैरासिटिक में अमर बेल आ जाएगा जिसको इंग्लिश में कसकटा बोलते हैं। फाइब्रस जिसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं, इसमें आ जाएगा अपना, ये हमने से ऊपर पढ़ा है, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक है। कुछ प्रश्न है जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम। मूसला जड़ किस पौधों में पाई जाती है? मूसला जड़ किस पौधों में पाई जाती है? तो सरसों में मूसला जड़ पाई जाती है। मूली की जड़ किस प्रकार की होती है? तो मूली की जड़ होती है फ्यूजिफॉर्म, तर्क रूपी या धुरीनुमा होती है। गाजर की जड़ कैसी होती है? शंकु रूपी होती है, कॉनिकल होती है। सलजम की जड़ कैसी होती है? नेपीफॉर्म होती है। कुंभी रूपी या सलगम रूपी? ठीक है, सलगमाकार या कुंभी रूपी होती है, नेपीफॉर्म होती है। बरगद का पेड़ कौन सी जड़ पाई जाती है? प्रॉप रूट पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ रूट जिसको हम बोलते हैं। अमरवेल में कौन सी जड़ पाई जाती है? तो परजीवी जड़ पाई जाती है, परजीवी पैरासिटिक रूट बोलते हैं जिसको हम। राइजोबियम किस जड़ में पाया जाता है? तो नोडुलेटेड रूट, मतलब कि ग्रंथिल जड़ में, हिंदी में नोडुलेटेड को बोलते हैं ग्रंथिल, नोडुलेटेड रूट में, ग्रंथिल जड़ में। मूलांकुर से क्या बनता है? तो मूलांकुर से जड़ बनती है, ठीक है, और जनरली मूसला जड़ ही बनती है। प्रांकुर से क्या बनती है? तना एवं पत्ती बनती है। जल एवं खनिजों का अवशोषण कौन करता है? तो रूट हेयर, मतलब कि मूल रोम है, वो जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। होपफुली गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला अल्टरनेटिव जो वीडियो रहेगा वो सीडीपी की रहेगा। और प्लीज 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 मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा कमेंट होगी मैं अगला टॉपिक वही लेकर आऊंगा गाइज। थैंक यू।